हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपको कुछ भी पढ़ाने नहीं वाली हूँ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं करी है और अभी अभी जस्ट आपने बुक्स उठाया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस 1 मंथ के अंदर आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियाँ कैसी करनी है, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप सभी को आप पता है ऑलरेडी कि आप चाहे सीयूईटी के बेस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी के बाहर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सब के आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि 1 महीने में आप सभी को अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चीज़ें करनी चाहिए और आप सभी को और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो आप सभी को पता है कि आप सभी के एग्ज़ाम जुलाई में सीयूईटी वाले के, और जहाँ तक मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जुलाई नहीं तो अगस्त में आप सबके एग्ज़ाम होंगे। तो आप सभी के पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक तैयारियां शुरू नहीं करी है या फिर कर भी लिए, तो इन 1 मंथ के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, डाउट्स होंगे, वो भी क्लियर होंगे। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन जब भी चैनल पे कोई वीडियोज़ है आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। रात के 9:30 बजे आपको चैनल पे वीडियोज़ हमेशा देखने को मिलेगी। बाकी की और भी वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या और किन बातों का आप सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के वक्त आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप सभी को ध्यान रखनी है, आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है। आपको अपने एग्ज़ाम पैटर्न को चेकआउट करना है कि वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से और कितने मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी है, ठीक है? और फिर आपको पूरा का पूरा अपना सिलेबस भी, ठीक है, आपको अपना सिलेबस भी चेकआउट करना है। मैं आप सभी को यही एडवाइस करूँगी कि बिना सिलेबस को देखे, बिना एग्ज़ाम पैटर्न चेक करे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सब में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, ले जो कि आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है। इसीलिए आपको अपनी स्टार्टिंग करने से पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आपको अपने कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो आप लोगों को इतना तो पता ही है कि उसके अंदर आप सभी को एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है? और आपको ये भी साथ ही साथ पता है कि ये बहुत ही वास्ट होता है और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, और इन सभी को पढ़ना आप सभी को ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आपको ये तो साफ सीधी बात पता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम एक एक टॉपिक तो नहीं कर सकते। इवनली अगर हम हर टॉपिक को डीपली भी नहीं पढ़ना हमें, आप लोगों को सबसे पहले बस यही चेकआउट करना है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और ये देखना है कि एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड में आप लोगों के एग्ज़ाम में सिलेबस और पैटर्न क्या दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट जो भी आपको सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है उसको अगर आपने चूज़ किया तो पहले आप अपने एक सिलेबस को चेकआउट करो, ठीक है? जैसे कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री का जानते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप सभी को पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में हम अपने विश्व के इतिहास को भी पढ़ते हैं। आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम में एंशिएंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। मेनली अगर आपको जो फोकस करना है वो मेडिएवल और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पे, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो आप लोग एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। तो ये सारी चीज़ें जब आप सिलेबस चेकआउट करोगे ना, उसके हिसाब से आप सभी को बातें पता चलेंगी। सबसे ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो आपको अपने सारे वर्ल्ड वॉर पे, सारे वॉर रेवोल्यूशंस पे, फ्यूडलिज्म, रेनेसांस, इन पे फोकस करना है। यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं।
ये बातें क्लियर होगी कि आपको पहले अपने एग्ज़ाम पैटर्न को चेक करना है और इवनली ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में है या नहीं। एक बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप सभी के पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। इट मीन्स आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि आपके पास सिर्फ 30 डेज़ है। ठीक है, सिर्फ 30 डेज़ के अंदर आप सभी को क्या करना है, अपने एग्ज़ाम की तैयारियां करनी। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आप उसको डिवाइड कर लो कि आप 2 घंटे एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने वाले हो, 2 घंटे मेडिएवल को पढ़ने वाले हो। इस तरीके से आपको अपने टाइम सब्जेक्ट को डिवाइड करना है और सबको पढ़ना है। सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। जब आपने सिलेबस को चेकआउट कर लिया और आपने एनालाइज कर लिया कि अब आपको क्या और कैसे करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यही मैं सजेस्ट करूँगी, टाइम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में और अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, तो सबसे पहले आप सबको क्या करना है, अपनी अभी बाकी चीज़ें छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो अगर आप लोगों ने सिर्फ 1 मंथ अच्छे से टाइम दिया अपनी पढ़ाई की, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से की, तो आप लोग स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो और अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन भी पा सकते हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात याद रखना, जो समय आपने जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी टॉपिक के पढ़ने के लिए लगाया हुआ है, उस समय सिर्फ वही काम करो। बाकी चीज़ पे फोकस नहीं कि अभी ये बचा हुआ है, ये ऐसा नहीं। जिस टाइम के लिए आपने जो भी सब्जेक्ट या सिलेक्शन किया हुआ है उसको ही आप लोगों को करना है। कम से कम मैं आप सभी से कहूँगी कि 5 से 6 घंटे आप लोगों को सारे टॉपिक्स करने ही करने हैं, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो आप सभी को ध्यान रखना है वो रिवीजन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अब जब आप लोगों ने अपने नोट्स भी प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है? अब आपने अपने एग्ज़ाम पैटर्न भी कर लिया। चलो रिवीजन की बात तो हम अभी करेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट भी कब देंगे? जब आपकी रिवीजन हो जाएगी, सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उससे पहले अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोगों ने अपने टॉपिक को कर लिया उसके बाद देखो आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। आपको कम से कम 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जब आपने अपने एग्ज़ाम का सिलेबस चेकआउट कर लिया, एग्ज़ाम के सिलेबस को चेकआउट करने के बाद आपको उठाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपको ये चीज़ एनालाइज करनी है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और आपके में एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड, ये 4 हिस्ट्री होते हैं, 4 पार्ट में हमें इसे पढ़ना होता है। आपको ये एनालाइज़ करना है कि एंशिएंट में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेडिएवल में कितने, मॉडर्न में कितने और वर्ल्ड में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज़ कर लिया, सिर्फ आपको पहली बार तो मैं आपको फर्स्ट टाइम जब आप प्रीवियस ईयर चेकआउट करोगे तो आपको सिर्फ एनालाइज़ करना है, ठीक है? और सारे क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने हैं, ऑप्शंस वॉप्शन कुछ नहीं देखने। आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है? आप मेरी वीडियोस देखने के बाद ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, ख़ास तौर से जिन्होंने कर ली वो बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं करी है, आपको क्या करना है, सिर्फ उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? ऑप्शंस वॉप्शंस कुछ नहीं देखने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अब जो आप टॉपिक पढ़ोगे अपने हिस्ट्री के, चाहे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है? तो जब आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने जब टॉपिक को करोगे तो कितने डीपली आपको उस सब्जेक्ट को लेकर के जाना है, ठीक है? उस टॉपिक को आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है या थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है या और डिटेल में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपको किस टॉपिक को कितना करना है। इवन इसके बाद देखो, जब आप क्या करोगे, आपने स्टार्टिंग कर ली है और आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो, ठीक है? तो उसके बाद आपको ये चीज़ें देखनी है कि अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक में वीक हो, कौन सा टॉपिक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हो, उसको तो आप पढ़ना एंड टाइम पे, कोई बात नहीं, उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन फिर देखो आपको क्या करना है, आपको अपनी वीकनेस ढूँढनी है।
ठीक है? कि अब आपने जब प्रीवियस ईयर एनालाइज़ कर लिया, आपने सारे टॉपिक लिख लिए, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ सबको वर्ल्ड हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सबको प्रॉब्लम इनमें होती है, ठीक है? और जैसे कि अगर आप इंग्लिश से दे रहे हैं, सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स, आपका जो भी टॉपिक वीक है, आपको सबसे ज़्यादा टाइम इसी टॉपिक को देना है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जिसमें वो वीक होते हैं उसको स्किप करते हैं, जिसमें उनको जो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आता है उसी को बार-बार पढ़ते हैं। आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको जो टॉपिक्स आते हैं उसको अभी रख दो, बहुत अच्छी बात है, और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं मना नहीं करूँगी कि आप उन टॉपिक को बिल्कुल ही स्किप कर दो या अभी रहने दो। जो टॉपिक्स आपको आते हैं, जब आप अपने मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, तब आप उन क्वेश्चंस को डेली करो, सॉल्व करो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको जो भी जिस भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, उसको डेली पढ़ना है, ठीक है? डिटेल में उससे रिलेटेड डेली रिवीजन भी करना उस टॉपिक को, जो भी आप वीक हो, उससे आपको भागना नहीं है, क्योंकि जो आपकी वीकनेस होगी यही आपको मार्क्स दिलवाने वाले हैं। एक बार फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, 1-2 वीडियोज़ देखो, फिर खुद से पढ़ो, बुक से पढ़ो, उसके बाद जब आपको अच्छे से टॉपिक हो जाएगा फिर आप क्वेश्चंस लगवाओ, ठीक है? प्रीवियस ईयर में देखो कि जो भी आपका टॉपिक वीक है, लाइक अगर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो आपके सारे रेवोल्यूशन या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीज़ें, तो अगर आपको लग रहा है कि चलो फिर आप चेकआउट करो कि रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर आपके फ्यूडलिज्म से रिलेटेड, सामंतवाद से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि अब आपने टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। जब आपने क्वेश्चंस करा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अब आपके टॉपिक पढ़ने के बाद आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों नहीं अब आपका ये ऑप्शन सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। फिर आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, मे बी एक आध चीज़ें आपकी स्किप हो गई तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आप अपने वीकनेस को ख़त्म कर पाओगे, ठीक है? प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये बात हो गई आपकी वीकनेस की। डेली डेली मैंने आपको क्या कहा, आपको प्रैक्टिस करना है। आपने क्या करा है, रिवीजन देखो, अब आपने अपने सारे टॉपिक को कर लिया। डेली आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 5 से 6 घंटे, नहीं तो 7 से 8 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के देने हैं, और ज़्यादा आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगी पूरे 7 से 8 घंटे आपको सिर्फ पढ़ना है, नहीं। कम से कम अगर आप 4 से 5 घंटा पढ़ रहे हो तो बाकी के जो 2 से 3 घंटे आपके पास हैं, उसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस सीरीज़ सॉल्व करनी है। वीडियोज़ जो भी आते हैं, जैसे कि हमारे चैनल पे आप देख रहे हो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो फिर उन्हें सॉल्व करो, क्योंकि क्योंकि अब आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आपको समझ आ चुका है कि हाँ ये टॉपिक आएगा तो आप क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, टॉपिक्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन की बारी आती है तो वहाँ पे वो फंस जाते हैं और 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बात आप भी जानते हो कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी होगी। तो ये जो प्रॉब्लम कैसे क्लियर होगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन भी डेली करना है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है? इन बातों का आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करेंगे क्या, दूसरा देखो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना है। आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को टाइम भी बहुत कम मिलेगा। आप लोगों के एग्ज़ाम में 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है? जिसमें 100 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलग-अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप, ये नहीं है कि मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो या फिर कोई भी टेस्ट दे रहे हो, तो ये नहीं है कि आपको उसको बहुत टाइम लगाना है। आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। तो पहले तो आप लोग पूरा ट्राई क्या करो कि अपना जो टेस्ट दो ना, वो पेन पेंसिल बुक कॉपी से ना दे करके कंप्यूटर पे दिया करो, अपने फ़ोन पे दिया करो, ऑनलाइन मोड पे करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को फिर ऑनलाइन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है उन्होंने आज तक अभी तक ऑफलाइन दिया होता है। तो ऑनलाइन के सबसे अच्छे तरीके क्या होते हैं कि आप लोग अभी से ही बैठकर ऑनलाइन दो। आपको देखो एलिमिनेशन मेथड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपना टाइम बचाना है, ताकि आपको 2 घंटे के अंदर अपने 100 क्वेश्चंस को पूरा करना है, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपने वो चारों के चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो पहले तो आपको जल्दी से 2 ऑप्शंस तो स्किप करने ही करने हैं।
जल्दी से आपको चेकआउट करना है कि 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। फिर बाकी के 2 ऑप्शन पे फिर आपको ध्यान रखना है कि हाँ, इनमें से कौन-सा फ़ोकस होगा या इन दोनों में से कौन-सा आंसर होगा। बहुत से यहीं पे मेनली तो सब 2 ही ऑप्शंस में फँसते हैं। फिर आप अपने टॉपिक को याद करोगे कि आपने उसमें क्या पढ़ा था, तो आप जल्दी से काम कर पाओगे, ठीक है? दूसरी अगर हम बात करें जैसे कि आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है, रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लंबे-लंबे ये क्वेश्चंस होते हैं। इसको करने में प्रॉब्लम होता है जिसमें आपके ऑप्शन दे देंगे ए, बी, सी है या ए और डी है या बी और सी है, तो ऐसे ऑप्शंस में बच्चे फँस जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को करने में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट सबसे सही तरीका क्या है, आपको जो भी ऊपर स्टेटमेंट दिया होता है, आपको सबसे पहले एलिमिनेशन करना आना चाहिए, ठीक है? अगर आप एलिमिनेशन करना सीख जाओगे तो आपको अपना आंसर फटाफट क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है? जैसे कि अगर आपने अपने स्टेटमेंट को पढ़ा है, आपके पास स्टेटमेंट दे रखा है, एबीसी स्टेटमेंट दे रखा है डी तक और आपको दिख रहा है कि ए स्टेटमेंट ही गलत है आपके इसमें, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसका मतलब आपका राइट आंसर बी और सी होगा। इस तरीके से आप अपने आंसर बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े ही आपका करेक्ट हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और जल्दी-जल्दी कवर अप कर पाओगे। देखो, मेनली इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने टॉपिक को पढ़ा तो दूसरी चीज़ ये भी होती है आपको स्मार्टली काम भी करना है, ठीक है? जल्दबाजी में नहीं। और जिन भी स्टूडेंट को डिटेल में उन टॉपिक के बारे में पता है तो वो जल्दी और ईज़िली से कर पाते हैं। तो आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना और तब सॉल्व करना है। आगे हम बात क्या करेंगे, जब आप लोग देखो अपनी तैयारियाँ करते हो ना तो आपको बहुत सारी बुक्स नहीं, सिर्फ आपको कुछ ही बुक्स लेकर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, एंशिएंट की बहुत सारी बुक्स ले लेंगे, 3 से 4 बुक पढ़ेंगे, मेडिएवल की बहुत सारी, मॉडर्न की, वर्ल्ड की, ऐसे आपकी पॉलिटिकल की, ऐसे आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। आपके पास सिर्फ 1 से 2 ही बुक्स होनी चाहिए और दूसरा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए बस। आपको उन्हीं से अपनी तैयारियाँ करनी है और डेली रिवीजन करना है। ज़्यादा बुक्स लोगे तो प्रॉब्लम होगी और मैंने आपको क्या कहा, प्रीवियस ईयर एनालाइज़ कर लोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको अपने टॉपिक को कितने डिटेल तक पढ़ना है, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में अगर जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ख़राब होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो क्यों उतना टाइम वेस्ट करना है, वैसे भी आपके पास सिर्फ 30 डेज़ का समय है। उसी में आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, सारी चीज़ें करनी है, कितना कुछ करना होता है। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी, अब सिर्फ 1 मंथ का टाइम है तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कोई भी नई बुक्स नहीं खरीदनी है। जो कुछ भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, जो पढ़ रहे हैं, अब आपको सिर्फ उन्हीं को करना है और उन्हीं की रिवीजन करना है। और रिवीजन करते-करते जो भी आप लोगों का टॉपिक है, जिसमें आप वीक हो और आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ हो रही है, उसको पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ो, उसको समझो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके मॉक टेस्ट लगाओ, उसकी वीडियोज़ देखो यूट्यूब चैनल पे, बुक है अगर तो वहाँ से उस टॉपिक को करो। ज़्यादा से ज़्यादा खुद पढ़ो, अपने सामने वालों को बताओ, अगर यहाँ पे आप ऑलरेडी किसी को पढ़ाते होंगे तो उन्हीं को, अपने सामने वाले स्टूडेंट को उन्हें भी समझाओ, पढ़ाओ तो, या अपने सिस्टर्स को, किसी को भी अपने टॉपिक को बताओ तो इस आपकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। रिवीजन आप सभी को डेली करना है। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप सभी को रिवीजन किस तरीके से और क्या-क्या से करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको देखो क्या करना है, मॉक टेस्ट भी करना है। डेली अब मॉक टेस्ट लगाना है। 1 मंथ में आपके पास देखो 30 डेज़ बचे हैं। आपको डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा लगाओ बहुत ही अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब से यहाँ पे आपको क्विज़ भी देखने को मिलेंगे। इन क्विज़ में पार्टिसिपेट करो, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड ही वहाँ पे क्विज़ कराए जाते हैं। और अब मैं स्टार्ट भी करने वाली हूँ डेली। पार्टिसिपेशन आप सबका बस बराबर होना चाहिए। आप सभी के लिए यूट्यूब पे तो मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं हिस्ट्री से स्टूडेंट, आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके क्विज़ टेलीग्राम पे भी, ताकि हम यूट्यूब के साथ-साथ आपकी मैं प्रैक्टिस यहाँ पे भी क्विज़ के थ्रू करवा सकूँ, ठीक है? मैं आपके साथ पूरे यहाँ पे आपके साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराऊँगी, लेकिन आपको भी फुल सपोर्ट करना पड़ेगा और अपना बेस्ट स्कोर करने के लिए मॉक टेस्ट भी करेंगे हम, प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं क्विज़ में अपलोड करूँगी, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने जो सॉल्व करा है, जब वो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या आप उसको कर पाओगे या नहीं, इसके बेस से हमारी आपकी तैयारियाँ बेस्ट होंगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, उतना अच्छा आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे। क्लियर हो गया?
फिर आपको और चीज़ें और भी क्या याद रखनी है, आपको सिर्फ़ क्या है नोट बनाना है, ठीक है? क्योंकि देखो एंड टाइम का समय जो होता है नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना नोट्स के क्योंकि एंड टाइम पे रिवीज़न का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर हमने जो नोट्स बनाए हैं वही, तो नोट्स बनाने की हैबिट आप सबको होनी चाहिए। तो आप लोगों को क्योंकि हम जब हमारे पास कम समय होगा या लाइक आपके पास एग्ज़ाम से सिर्फ 1 वीक का ही समय बचेगा, तो ये नोट्स ही आपके काम आएँगे। तब वो बुक से जो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाली थी, वो फिर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम वापस से पूरी बुक्स तो नहीं पढ़ सकते बहुत ही कम समय। तब जो ये आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, यही आपके काम आने वाला है रियली। तो नोट्स आप लोग बराबर बनाते रहिए। और मैं आपसे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो लिखने की आदत आप सभी को होनी चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं, चाहे आप छोटा-सा लिखो, शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ, चाहे आप अपने तरीके से कैसे भी नोट्स बनाओ, वो आपके ऊपर है। क्योंकि लिखी हुई चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, लेकिन आप ओरली सिर्फ बुक्स पढ़ते जाएँगे और आगे चले जाएँगे, तो वो एक टाइम तक याद रहती है, आगे हम भूल जाते हैं, लेकिन लिखी हुई चीज़ें हमें याद रहती हैं। ऐसा आप सभी के साथ भी हुआ होगा, जैसे कि आप लोगों ने बहुत से एग्ज़ाम भी दिए होंगे, ठीक है? और जब आपने अपनी कॉपी में उस टॉपिक को करा होगा तो एग्ज़ाम के समय पर आप जब कुछ भी उस क्वेश्चन का आंसर याद करोगे तो आपको वो याद रहता है कि हाँ, आपने ये आंसर अपनी कॉपी में इस पेज पे लिखा था, इसका नीचे भी आपका कुछ पॉइंट्स आपने लिखे थे। लेकिन अगर वही आप बुक में याद करोगे तो वो चीज़ आपको याद नहीं आती। तब जो आपने जो नोट्स बनाए होते हैं ना कॉपी में, वही चीज़ आपके माइंड में आप रिकॉल करते हो। इसीलिए नोट्स बनाना इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखना, नोट्स बनाओ। और अभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो उस टॉपिक को तो छोटा-छोटा नोट्स बना लो ताकि वो टॉपिक आपको दोबारा पूरा-पूरा ना पढ़ना पड़े। आप जब भी आपने जो भी एक छोटा-सा 2 वर्ड लिखा है उसके थ्रू आप समझ जाओ हाँ, इसमें ये पूरी चीज़ें हुई थी। इससे क्या होगा आपकी रिवीज़न भी हो जाएगी और सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल भी हो जाएँगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो मैं आप सभी से ये कहूँगी 30 डेज़ बचे हैं, आप सभी को रोज़ पढ़ना है। स्टडी एवरी डे। स्टडी आपको डेली करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। अब अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या करना है स्टूडेंट देखो, पूरा दिन मॉर्निंग से आप लोगों को पढ़ रहे हो तो आप लोगों को एक बात याद रखना, पूरा दिन, पूरे डेली आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आप लोगों को क्या करना है ब्रेक ले लेकर पढ़ना है, ठीक है? पहली बात तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि बहुत कम टाइम है और आप लोगों ने कुछ भी तैयारियाँ नहीं करी है, कैसे होगा क्या? ऐसा कुछ भी मत सोचो। अभी भी समय है, अभी भी आप अच्छा कर सकते हो। पॉज़िटिविटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारियाँ शुरू नहीं की है, वो डर लग रहा है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। माइंड को पॉज़िटिविटी के साथ अभी मेरी वीडियो देखने में अपने तैयारियों में लग जाओ। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्लीप भी करना है, सोना भी है। ये नहीं कि हम बस क्योंकि सोना भी टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है, थक जाता है, तो उसको फ्रेश भी होना चाहिए, तो उससे आपकी चीज़ें जल्दी रिमाइंड होती हैं। आपको देखो क्या करना है, जो भी आप लोग पूरे दिन में स्टूडेंट पढ़ोगे, तो आपको देखो पढ़ोगे मॉर्निंग से भी पढ़ोगे, मॉर्निंग में सबसे पहले जो उठने का जब आप उठोगे तो आपको 7 से 8 मान लो आप लोग उठे या इससे पहले उठे 6 से 7 जो भी आपका टाइम है, अगर आप जल्दी उठोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कम से कम 4 से 5 नहीं तो 5 से 6 जब भी आप उठोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप लोगों ने लास्ट नाइट में टॉपिक पढ़ा था, ठीक है? लास्ट नाइट आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, आपको मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले उसकी रिवीज़न करनी है, कि जो भी पढ़ा था क्योंकि मैं आप सभी को बता रही हूँ, ये एक्सपीरियंस भी है और ऐसा एक्चुअल में होता भी है। जो भी रात में आपको उसको पढ़ के फिर आपको सो जाना है, लेट नाइट तक बिल्कुल भी नहीं जागना है, ठीक है? और फिर जब आप सुबह उठो तो जो लास्ट नाइट आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसको रिवीज़न करना। आप उस टॉपिक वो आपको याद रहेगा क्योंकि सुबह की भी रिवीज़न आपको हमेशा याद रहेगी, आप कभी भी उस टॉपिक को नहीं भूलोगे और रिवीजन करना सुबह बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है लास्ट नाइट जो भी आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसको डेली मॉर्निंग में उसको रिवीजन करना है ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। हर मॉर्निंग डेली मॉर्निंग जो 30 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं, आपको डेली यही करना है। जो भी लास्ट नाइट आपने पढ़ा हुआ है, उसको आपको क्या करना है सुबह उसको रिवीजन करनी है, पढ़ना है कि आपने क्या किया था लास्ट नाइट में और ठीक है और साथ में एक बात और भी याद रखना कि जो आपकी मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग की स्टार्टिंग जो होगी वो तो होगी आपकी रिवीजन से स्टार्ट, ठीक है? जो लास्ट नाइट हमने जो भी टॉपिक पढ़ा उसकी रिवीजन करो, ठीक है?
दूसरा आपको क्या करना है, जब रात में लेट जब आप सोने जाओगे, सोने से पहले बस आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है? ये डेली का आप सभी का है। बाकी जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी को चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराती हूँ और रात के 9:30 बजे ऑलरेडी वीडियो आती है, बस आप सभी को पता है। तो आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास कोई और मॉक टेस्ट नहीं अवेलेबल है, तो आप इस चैनल पे आकर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, आगे मैं मॉक टेस्ट भी लेकर के आने वाली हूँ, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग कर लो, ठीक है। मॉक आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे करवाई जाएंगी, रिवीजन अच्छे से होगा। टॉपिक आप सबने पढ़ा है, मेन बात आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको बस इतना याद रखना है कि रात में सोने से पहले आप लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, नहीं तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके तब सोना है। क्लियर हो गया? बाकी आपको दिन में 2-2 घंटे पढ़ना है, फिर बीच में ब्रेक ले लो 10 से 15 मिनट का, फिर 2 घंटे पढ़ो। मान लो एक टाइम पे आपने एंशिएंट पढ़ा, एक में मेडिएवल, फिर ब्रेक लिया आपने 15 से 20 मिनट का, फिर 2 घंटा पढ़ना है। ऐसे करके आपको एक ही दिन में चारों सिलेबस कर लेने हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं लेना, और सबसे ज़्यादा फोकस, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज कर लिया, अपना सिलेबस एनालाइज कर लिया है। जो भी आपका वीक पॉइंट है, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, उसको ज़्यादा फोकस करना, उसको स्किप नहीं करना, उसको डेली पढ़ना है आपको, रिवीजन भी। और ख़ास तौर से अगर बात, तो डेली मॉर्निंग में जब आपको रिवीजन करोगे ना, तो आपको उसी वीक टॉपिक को उठाना और पढ़ना है। फिर देखो यही वीक पॉइंट आपको कितना अच्छा और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाएगा। एक टाइम पे आपको लगेगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आता था, समझ में नहीं आता आखिर ये है क्या। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसकी होती थी, लेकिन जब आपने इसको रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉर्निंग में उठकर इसकी अगर पढ़ोगे इस टॉपिक को, तो 100% ये आप लोगों का सबसे ईजी टॉपिक बन जाएगा। एक बार मेरे कहने से आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरे आपको 1 मंथ का समय, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ आ गई। इन शॉर्ट में एक बार जल्दी से मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी को कुछ नहीं करना। सबसे पहले सिलेबस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको चेक करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सिर्फ पहली बार आज के दिन सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ उसके क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस भी मत देखो। क्वेश्चन सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, इसमें आप क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितने डीपली आपको पढ़ना है। और फिर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। पढ़ाई जब स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है साथ ही साथ, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, और टॉपिक अब आपने देख लिया तो आपको उसके बाद चेक करना है कि सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है। तो जो भी वीक सब्जेक्ट आपका होगा, सॉरी वीक सब्जेक्ट हो या वीक टॉपिक होगा, तो उसको सबसे ज़्यादा फोकस करो, उसको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करो, उस पर ज़्यादातर नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आपने ये सारी चीज़ें करी, तो आपको रिवीजन का समय भी देना है। जो भी आपको पता है, वीक में एक संडे भी आता है, तो संडे को आपको क्या करना है, पूरे वीक में वैसे डेली रिवीजन आपको करनी ही करनी है। जो भी लास्ट नाइट आपने टॉपिक पढ़ा है ना, उसको मॉर्निंग में रिवीजन करना ही है। संडे को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। संडे को आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते में जितना कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको बस आपको सारा का सारा रिवाइज कर देना है, और 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं बस। मॉक टेस्ट जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, मॉक टेस्ट होगा, उसको सॉल्व करो। अदरवाइज जो भी वीडियोस आप लोग देखना चाहो, उसकी जाके सॉल्व करो। इससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आप क्रैक कर पाओगे। और जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा, क्योंकि देखो टॉपिक्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व भी है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना ही चाहिए। बिना क्वेश्चन सॉल्व करे, मॉक टेस्ट लगाए, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारियाँ नहीं कर सकते। आप चाहे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, रिवीजन कीजिए, और फिर आप सभी मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो भी चीज़ें आज की वीडियो मैंने आप सभी को बताई है, आप सभी ने इन सब चीज़ों को फॉलो की है या नहीं की है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ उन स्टूडेंट को ये हेल्प ज़रूर मिली होगी। जो बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम 1 मंथ में कैसे तैयारी की जाए, आप इस पर एक वीडियो लेकर के आइए, इसलिए आज मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, और अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल ही तैयार है। ओके। बाकी की अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो स्टूडेंट आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपने डाउट और क्वेरी को पूछ सकते हैं। बाकी के डाउट आप डीएम कर सकते हैं। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्विज़ के लिए, पीडीएफ के लिए, लिंक के लिए सब कुछ अवेलेबल है।
तो दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे वहाँ पे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये थी आज की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के रिकमेंडेशन पे। बाकी जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहे। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री एडू पॉइंट भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। बाकी की कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपडेट पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उसके लिए चैनल पे बने रहिए, ओके। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।